जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, अल्लाह राह खुद ब खुद बनाते हैं। तैफ की तरफ हमारा सफर शुरू है। उस बाग के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे। बहुत बेहतरीन ज़ियारत का मौका मिला फरीद भाई के साथ और उनकी टीम के साथ। बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाही अला नफ्सी व अहली व माली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत ही बड़ा एहसान और इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको उस मुबारक जगह की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाई जो कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारी कायनात के अंदर सबसे मुबारक और मोहतरम जगह है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इस घर को, इस मोहतरम घर को मैंने सारे इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत का जरिया बनाया है और सबसे पहले कायनात के अंदर मैंने इसी को बनाया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, कि सबसे पूरी कायनात के अंदर जो सबसे बेहतरीन घर पूरी इंसानियत के लिए, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, पूरे जानदार के लिए, उसमें इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, करेंगे ताइफ के अंदर। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के अंदर 40,000 मखलूकात बनाई हैं। कितनी? 40,000 मखलूकात बनाई हैं। सबसे बेहतरीन मखलूक, सारी मखलूकात का सरदार, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ अपने लिए चुना, इंसान, इंसानों के लिए, इंसान, इसको अल्लाह ने इस घर के लिए मखसूस फरमाया। तो ये वो मुबारक घर है जिसके दीदार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको मुंतखब फरमाया। यकीन माने ये ना हमारे पैसे की बात है, न ही कोई जाहो मर्तबे की बात है, ना ही कोई अल्लाह से हमने कोई दरख्वास्त की कि या अल्लाह मैं फलां जगह से हूँ, फलां शहर से हूँ, मेरा ये नसब सिलसिला नसब है, तू मुझे अपने घर के लिए कबूल फरमा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह जिसको चाहते हैं अपने मुबारक घर के दीदार के लिए मुंतखब फरमाते हैं। इसी बात पर एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। तुर्की के अंदर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। एक बकरियां चराने वाला बड़ी उम्र का बुजुर्ग नजर आया। उन्होंने सोचा चले इससे पूछ के देखते हैं कि इसको शायद नजर आया हो। तो उन्होंने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपको कोई ऐसा छोटा सा जहाज, उन्होंने बताया उसको, उसकी हालत बताई कि आपको कहीं नजर आया हो। उनका ये ड्रोन वोन तो मैं तो नहीं जानता कि क्या होता है, बहरहाल एक चीज जो है वो यहाँ गिरी हुई थी, उसको मैंने उठा के अंदर रख दिया खैमे के अंदर। तो वो अंदर से लेके आया तो वही उनका ड्रोन जिसको वो ढूंढने के लिए परेशान थे वही था। तो उन इंजीनियरों ने कहा कि यही, इसी को हम ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, यही हमें मतलूब है, ये हमें दे दो। उस बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा ये तो मैं नहीं दूंगा आपको। उनका क्यों नहीं देंगे, ये तो हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए कीमती है, इसी को हम तलाश करने के लिए निकले हुए हैं, क्यों नहीं देंगे आप? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये उड़ता है तो मैं इस पर बैठकर अल्लाह का घर देखने जाऊंगा। समझ नहीं आई आपको? समझ आती तो सुभान अल्लाह तो बनती थी ना, नहीं बनती तो थोड़ा सा कह दें भाई। तो उस बाबा जी ने क्या कहा, ये उड़ता है तो मैं इस पर बैठकर अल्लाह का घर देखने जाऊंगा। उन्होंने आगे जवाब दिया, बाबा जी ये तो खुद भी बड़ी मुश्किल से उड़ता है, ये तुझे कैसे उठाएगा, ये आपको कैसे उठाएगा? तो बाबा जी ने कहा ये उड़े ना उड़े, मुझे उठाया ना उठाया, मैंने बहरहाल हज पे, मैंने उम्रे पे जाना है, अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए जाना है, ये उड़ेगा तो मुझे साथ लेके जाएगा, मैं आपको इसको नहीं देता। जब वो मजबूर हो गए और बाबा जी भी जो है ना वो अड़ गए कि मैंने नहीं देना, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर रब्ता किया, जो ढूंढने के लिए इंजीनियर वगैरह आए हुए थे। उन्होंने कहा कि एक बाबा जी हैं, उनके पास ड्रोन है, वो दे नहीं रहे और ये कहते हैं कि मैं इस पर बैठकर अल्लाह के घर देखने जाऊंगा। तो उनके अफीसरों ने कहा इस बाबा जी का सारा इंतजाम करके मकामियों को सपोर्ट करो, बाबा जी को गाड़ी में बिठाओ, ड्रोन भी साथ ले आओ और हेड ऑफिस में आ जाओ। तो उन्होंने उनके पास जो बकरियां वगैरह थी मकामियों को सपोर्ट की, बाबा जी को गाड़ी में बिठाया, ड्रोन को गाड़ी में रखा और हेड ऑफिस आ गए। तो उनके अफीसरों ने बाबा जी का सारा इंतजाम किया, टिकट वगैरह का, पासपोर्ट का, शनाख्ती जो भी चीजें लवाजमात होते हैं, उसको अल्लाह के घर देखने के लिए मक्का रवाना कर दिया। ये होती है चाहत। क्या होती है ये होती है मोहब्बत। जिससे मोहब्बत होती है ना, अल्लाह राह खुद ब खुद बनाते हैं। एक और मिसाल हमारे ज़बान में दी जाती है, आपने भी शायद सुनी होगी ये मिसाल। च्यूंटी को अल्लाह के घर देखने की
चाहत हुई चींटी को। क्या कहा चींटी ने, ऐ अल्लाह मेरे दिल में भी तेरे घर की चाहत है देखने की। जी, तड़प उठी, उसके दिल में तड़प उठी, चींटी के दिल में तड़प उठी, ऐ अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार करा दे। तो अल्लाह को उसकी चाहत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हरम का कबूतर भेजा। समझे भाई, आपकी तवज्जो नहीं है, ये है तवज्जो जी, है ना? चलो माशाल्लाह। अल्लाह ने हरम का एक कबूतर भेजा, जाओ तेरा दाना पानी तेरा रिस्क फला इलाके में रखा है, वहां से चुन के आओ। वो कबूतर बैठा उसी जगह पर जहाँ चींटी रहती थी, वो दाना चुगने के लिए बैठा। अल्लाह ने चींटी के दिल में बात डाली कि इस कबूतर के साथ चिमट जा, इस कबूतर के साथ चिमट जा। वो चींटी कबूतर के साथ चिमटी, वो कबूतर हरम का जो था वो वहां से उड़ा, हरम में वापस आया तो चींटी ने अल्लाह के घर का दीदार किया और वहीं उतर गई। ये चाहत है भाई, ये चाहत है। अल्लाह को ये शहर इतना पसंद है, इतना पसंद है, अल्लाह ने कायनात के अंदर सबसे पहले इसी को बनाया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, बरकतों वाला घर, सुकून और आफियत वाला घर, अमन और सुकून वाला घर, जिसको अल्लाह को कितना महबूब। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है इंजीर की, वज़्ज़ैतून मुझे कसम है जैतून की, वतूर सीन मुझे कसम है तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन और इस बरकत अमन सुकून वाले शहर की कसम है। आप कौन से शहर से हैं? बेंगलोर से है ना सारे? हमें बेंगलोर से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? कि मेरा आबाई शहर है। मुझे यूपी से मोहब्बत है कि मुझे यूपी से मोहब्बत है। क्यों? कि हमारा आबाई शहर कौन सा है? मैं मिसाल के तौर पर ये सारी मिसालें दे रहा हूँ कि मुझे यूपी से मोहब्बत है, मुझे हैदराबाद से, मुझे औरंगाबाद से, मुझे दिल्ली बम्बई से मोहब्बत है, पूरे इंडिया से पाकिस्तान से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि वो मेरा आबाई गाँव है, मेरा आबाई शहर है, मेरा जिला है, मेरा मुल्क है, मुझे उससे मोहब्बत है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा अपने शहर के गुण गाऊंगा कि हमारा शहर बहुत ही प्यारा शहर है। जहाँ कहीं दुनिया में जहाँ जितने अच्छे से अच्छे शहर देखें, लेकिन हमारे शहर से, ये इंसान की फितरत है, ये हर इंसान की फितरत है कि मेरे गांव से कोई भी खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे शहर से कोई शहर भी खूबसूरत नहीं हो सकता, मेरे मुल्क से कोई भी मुल्क खूबसूरत नहीं हो सकता। ये इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह ने सारी कायनात में से इस शहर को पसंदीदा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की अजमत की कसम, मुझे इस शहर की अजमत की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने फिर इस कसम का, इस मोहब्बत की वजह का अल्लाह ने रीजन क्या बयान किया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो है ना भाई, बहुत ही प्यारी बात करने लगा हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए आप सो जाएंगे, सोने लगे हैं आप सारे, थक गए मेरे ख्याल में। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमाते हैं कि ये शहर मुझे क्यों अजीज है, इसलिए कि ऐ मेरे महबूब, आप इस शहर के अंदर पैदा हुए, आप इस शहर के अंदर पैदा हुए, आप इस शहर के अंदर बचपन गुजारा, आपने इस शहर के अंदर लड़कपन गुजारा, आपने इस शहर के अंदर जवानी गुजारी, आपने इस शहर के अंदर जिंदगी के मुबारक 53 साल गुजारे। अल्लाह को इस वजह से कि मेरे महबूब का शहर है, सारे कायनात में से अल्लाह ने इसको अफजल करार दे दिया, सारी कायनात में से अल्लाह ने इसको शर्फ और अजमत बख्श दी, सारी कायनात में से अल्लाह ने इसको इज्जत की निगाह से देखा। इस वजह से अल्लाह ने हुक्म दिया, ईमान वाला, कोई भी ईमान वाला उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में इस शहर की अजमत, इस शहर की चाहत, इस शहर की मोहब्बत न आ जाए, उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इसके इनाम क्या फरमाया, फरमाया कि जब तुम इस शहर के लिए हज या उम्रे के लिए आओगे तो सुनो, फिर वापस इनाम लेकर क्या जाओगे, फरमाया जो आदमी हज और उम्रे के लिए आता है और उसमें कोई फहश काम नहीं करता, उसको अल्लाह की नाराजगी वाला कोई काम नहीं करता, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराजगी वाला कोई काम नहीं करता, फरमाया जैसे ये टिंड करने से फारिग होगा, अपने उम्रे और हज से फारिग होगा, फरमाया ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि अभी इसको माने जाना है, गुनाहों के हिसाब से ये ऐसे हो जाएगा
گویا کہ ابھی اس کو اس کی مانے جانا ہے. اتنا اللہ نے اس کو شرف اور عظمت سے بخشا. اس وقت ہم حرم کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں, حدود حرم ہم کراس کر چکے ہیں. اللہ نے حدود حرم کی کیا عزت بخشی. فرمایا اس کے اندر تم کسی کو گالی نہیں دے سکتے, کسی کو قتل نہیں کر سکتے, کسی کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. فرمایا انسان تو دور کی بات, کسی جانور کو بھی تم اس شہر کی عظمت کی وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے اتنا شرف اور عظمت بخشی اس شہر کو. اس شہر کے دیدار کے لیے اللہ نے ہم سب کو منتخب فرمایا تھا. تو خوش قسمت لوگ ہم ہیں یا نہیں بھائی؟ ہم سب بہت ہی زیادہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, جس کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے, اپنے محبوب کے شہر کے لیے, اپنے محبوب کے روزے کے دیدار کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے. تو ابھی ہم طائف کے لیے روانہ ہیں. ہماری اس محنت کو, اس سفر کو قبول فرمائے. ہم طائف جا رہے ہیں نا بھائی, تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ طائف کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہر ایک نے سوچا ہوگا کہ کسی کی کوئی خواہش ہے طائف جانے کی, کسی کی کچھ ہوگی. ہم جا تو سارے رہے ہیں نا, لیکن ہر آدمی کی خواہش اپنی اپنی ہے. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ میں اس باغ کے لیے جا رہا ہوں جس کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ میں اس درخت کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں جس کے نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں, میں ان کے دیدار کے لیے, ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کوئی سوچ رہا ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, انہوں نے جہاں پر پڑھایا, جہاں انہوں نے نمازیں پڑھی, میں اس جگہ کی دیدار کے لیے جا رہا ہوں. ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے, لیکن ایک ایسی سوچ, ایک ایسی نیت ہم کر لیں جس کے کرنے سے یہ ویسے بھی بابرکت سفر ہے, جس کے کرنے سے, جس کی نیت کی صرف تبدیلی سے اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں گے. تو وہ کیا ہے؟ طائف کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے گئے تھے. وجہ یہ بنی, طائف جانے کی وجہ, ہم طائف کیوں جا رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غم پیدا ہو جائے. ہمارے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ غم پیدا ہو جائے. اب جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال 1 دن کی عمر ہو گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرا پہاڑی پر, ہیرا میں ابھی ہمارے پاس سے گزری دیکھ رہے تھے آپ لوگ, تو اس پر اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ آپ کی نبوت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کا خاندان ہے. سب سے زیادہ نبوت کا حقدار کون ہے؟ آپ کا خاندان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے قریش والوں کو جمع کیا, خاندانوں کو جمع کیا, ان سے کہا کہ میں نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا وقت گزارا ہے, تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا, آپ تو صادق اور امین ہیں, یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں, بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں, مسافروں اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں. گویا کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری آپ اکیلے کے اندر موجود ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع اخلاق تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا سے زیادہ حسن سلوک والے, ساری کائنات میں سب سے اچھا برتاؤ کرنے والے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ لو, آپ بھی سارے ایک دفعہ پڑھ لیں, جو بھی جاگ رہے ہیں وہی پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا سارے کے سارے اس کلمہ کو پڑھ لو, اللہ رب العزت تمہیں ہم سب کو دنیا کی سرداریوں سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر جنت عطا فرمائیں. تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر مارتے ہوئے کیا کہا؟ بلک لہذا جمعتنا یا محمد, اے محمد تو نے ہمیں اسی واسطے سے جمع کیا تھا کہ تو ہمارا سردار بن جائے اور ہم اپنے 360 بتوں کو چھوڑ کر تیرے ایک معبود کی عبادت کرنے والے بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تو اس کلمے کی دعوت کے ساتھ ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اتنا زیادہ تکالیف پہنچائی
गई इतना ज्यादा तकालीफ कि हम सुन भी नहीं सकते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ को। किस ईमान वाले जिगरा इतना है कि वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ को सुन सके, और हम सुन नहीं सकते थे। ये सारी की सारी तकालीफ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। यूं समझ ले कि क़यामत तक जितने इंसानों को तकालीफ दी जा सकती थी या दी गई, उन सब का तजर्बा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया। इतनी ज्यादा तकालीफ पहुंचाई गई। अल्लाह अकबर। तो जब 2 साल इन्हीं तकालीफ में गुजर गए, सहाबा को तकलीफें दी जा रही हैं, अहले बैत को, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि आस पास के शहरों में से कोई ऐसा शहर हो जो ईमान वालों को पनाह दे, ईमान वालों का ख्याल रखे, सहाबा का इकराम करे, ताकि ये लोग खुले आम होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कर सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन दूसरों तक पहुंचा सके। इस वजह से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का चुनाव किया। तो हमारे जाने का मकसद क्या है कि हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के मिटने का गम पैदा हो जाए कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकालीफ पहुंचाई गई थी इस दीन के लिए। उसी तकालीफ को देखकर, सुनकर, समझकर हमारे लिए दीन पर चलना आसान हो जाए। तो सारे भाई कोशिश करेंगे ना। हम क्यों जा रहे हैं भाई? सारे एक दफा नियत को चेंज कर लें भाई सारे, कि हम क्यों जा रहे हैं कि मैं इन तकालीफ को देखकर, इनको सोच और समझ कर जी, जब मैं देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा कि मेरे लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तकालीफ उठाई, फिर मेरे लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा। तो ज़ियारत तो हम वैसे भी करेंगे। तो जब ये नियत चेंज कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये सफर बहुत ही बाबरकत फरमाएंगे। इस वक्त हम मीकात कर्नुल मनाजिल पे मौजूद हैं अपने ग्रुप वे2 के साथ, जो आज हमने ताइफ के अंदर ज़ियारतें की हैं। वे2 उमरा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से हमने आज ज़ियारतें की। तो इस वक्त हमारे साथ भाई शादाब साहब हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज की हमारी ज़ियारत कैसी रही, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे ज़ियारत के बारे में कि कैसे हमारी ज़ियारतें रही आज। जी आई साहब। बहुत बेहतरीन ज़ियारत का मौका मिला खलील भाई के साथ और उनकी टीम के साथ। पर्सनली देखने का मौका मिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सारे बागात के बीच में किस तरह अपना वक्त उन्होंने बिताया, किस तरह शिद्दतों और तकलीफ़ों के साथ वो गुजरे और किस तरह उनको तरद्दुद दिया गया। जो सारी मस्जिदें थी खालिद भाई ने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पर सारे मकामात में उस तरह से अच्छे से नवाफिल नमाज़ों के साथ एहतमाम करके उस पूरे जो तैफ के सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी खैर के साथ पूरा किया। हाँ, अल्लाह हम सबको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मकसूद क्या होता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत का मकसूद यह है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम हमारा गम बन जाए। तो ये मकसद होता है ज़ियारत का। तो जितने भी हमारे देखने वाले भाई हैं, जब भी वो मक्का में ज़ियारत के लिए मक्का में तशरीफ़ लाएँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल शेख खलील रहमान के नाम से है, इस पर कंटैक्ट करके जो है ना आप ज़ियारत भी कर सकते हैं। और मक्का की, ताइफ की, सऊदीया की जितनी भी बहुत प्यारी ज़ियारत हैं आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हर किस्म की ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी है और सारी मालूमात इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से दी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।